पीड़ा को पीड़ित लखे और न जाने कोय, या वह जाने साजना जिस तन पीड़ा होए। तो अगर आपको पीड़ा हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप अगर कहें कि मुझे दर्द हो रहा है तो आप ठीक कह रहे हैं। परंतु अगर सामने वाला कोई कहता है व्यक्ति कि आपका दर्द मुझे दिखाई तो नहीं पड़ता, तो वो भी अपनी जगह ठीक कह रहा है, क्योंकि दर्द जो है वो देखने की वस्तु नहीं है। इसी प्रकार आजकल के बच्चे, आजकल का युवा वर्ग यह कहता है कि ईश्वर दिखाई तो नहीं पड़ता, तो हम कैसे माने कि वो है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं संसार में जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। ध्वनि हमें कानों से सुनाई पड़ती है परंतु दिखाई नहीं पड़ती। स्वाद को हम अपनी जीभ के द्वारा चख सकते हैं परंतु देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों के अपने अपने इंद्रियों के कर्म के अनुसार, यानी जिस चीज़ के द्वारा हमें जो चीज़ महसूस कर सकते हैं उसी के द्वारा कर सकते हैं। हम उन अन्य इंद्रिय के द्वारा दूसरी इंद्रिय का काम नहीं कर सकते। जब बात परमात्मा की आती है तो परमात्मा जो है वो इंद्रियातीत है। वो हमें आँखों से, कानों से और इन सब इंद्रियों से दिखाई या सुनाई देने की वस्तु नहीं है। ईश्वर को देखने का प्रोसेस अलग है, उन्हें महसूस करने का तरीका अलग है। परंतु हम इसलिए यह नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने उन्हें महसूस किया है, उनका साक्षात्कार किया है, तो ईश्वर निश्चित रूपेण है। एक रत्ती भर भी उसमें आशंका नहीं करनी चाहिए। ईश्वर है, बस उसे महसूस करने का तरीका अलग है। जब हम अष्टांग योग को अपने जीवन में धारण करने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर जैसे जैसे शुद्धता की ओर प्रविष्ट होता है, ईश्वर को हम जल्द से जल्द महसूस करने लग जाते हैं। और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो हम उसका साक्षात्कार भी कर लेते हैं। यह प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, तो अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हम ईश्वर को भी देख सकते हैं। ओम नमस्ते।